तो कल बात हो रही थी वेक्टर की। वेक्टर में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। तो आज डॉट को खत्म करते हैं और क्रॉस शुरू कर लेते हैं। बैठो, जल्दी बैठ जाओ, बेंच आ गई फटाफट। इधर ले आओ उसको, ऊपर ऐसे दे राजा, ऊपर साइड में हो जा। हाँ, घुमा घुमा। ठीक है, बैठ जाओ। ब्रेक कब का खत्म हुआ, इतना लेट कहाँ? चल चलो, तो पढ़ाई शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है, एक होता है डॉट और एक होता है क्रॉस। डॉट को स्केलर क्यों कहा जाता है उस बात को भी समझिए, क्योंकि इसका जो आंसर आता है ना, वो एक नंबर आ रहा है। कैसे चेक करो? ए एक वेक्टर है, सुनना बातों को सीरियसली। बी भी एक वेक्टर है। अब आपको पूछा गया साहब डॉट निकाल लो, ए डॉट बी। तो अब आपको मैंने कल इतना सिखा दिया था, आई को आई से, जे को जे से, के को के से। आई को आई से करना है, अब करिए। यहां 2, यहां 1, बीच में प्लस, जे को जे से -3 +1, प्लस के को के से 4 1। क्या बात ठीक है? आई को आई से करना है, जे को जे से करना है, और के को के से करना है। ठीक है, ये 2, ये -3, ये 4, 4 में से 4 + 2 6, 6 में से 3 गया 3। आंसर आ रहा है एक नंबर। हाँ, ये नंबर पॉजिटिव भी आ सकता है, और वो तो डिपेंड करता है वेक्टर्स के बीच के एंगल पर। बातों को समझने की कोशिश करो। ये ए और बी है, सोचो अगर एंगल एक्यूट है तो cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो a डॉट बी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। हर बात का लॉजिक है कि सर पॉजिटिव आने का क्या मतलब है। आप सीधा बोल सकते हैं, सर जिन वेक्टर्स में आप डॉट कर रहे हो उन वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट है। अगर यही एंगल ऑब्ट्यूज होता, बोले तो 90 डिग्री से ज्यादा होता, थीटा ऑब्ट्यूज है, तो cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। a डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी cos थीटा, थीटा नेगेटिव है तो a डॉट बी कम्स आउट टू बी नेगेटिव। तो छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं। पहली बात तो डॉट को स्केलर क्यों कहते हैं, क्योंकि आंसर में डायरेक्शन नहीं आ रही। फिर लोग सोचते हैं स्केलर है तो उत्तर तो पॉजिटिव आना चाहिए, उत्तर नेगेटिव भी आ सकता है। स्केलर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी हो सकता है। चार्ज चार्ज प्रोटॉन पे प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है। तो ये तो अपने एक दिमाग में बैठी हुई बात है कि स्केलर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। नहीं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। वर्क स्केलर है, +50 जूल भी होता है, -20 जूल भी होता है। माइनस जूल का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है आपने सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को क्या किया है, कम किया है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सही करिए। स्केलर कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव।
Dot product can be positive, can be negative. Positive means acute angle है, negative means obtuse. क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? अब इसकी फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है? फिजिक्स में क्या एप्लीकेशन है? पेपर में सवाल ए डॉट बी के थोड़ी ना आएंगे, पेपर में तो आएगा वर्क पूछेगा, तब तुझे चमकना चाहिए एफ डॉट एस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछेगा, फाई बराबर ई डॉट ए। फिर आपसे वो पूछेगा पावर, तो चमकना चाहिए था एफ डॉट वी। फिर आपसे पूछेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, बी डॉट ए। 4 अलग अलग चैप्टर, तो डॉट सीखेंगे, हर चैप्टर में आसानी मिलती जाएगी, इसलिए पढ़ रहे हैं। आपसे वो वर्क पूछेगा तो तुझे याद होना चाहिए एफ डॉट एस, फ्लक्स पूछेगा ई डॉट ए, पावर पूछेगा एफ डॉट बी, उसके पीछे का तो डॉट हम पढ़ ही रहे हैं। इसलिए कहा जाता है, अब आप और अच्छा समझ रहे होंगे, अच्छा डॉट प्रोडक्ट से जो भी आंसर आएगा वो क्वांटिटी हमेशा स्केलर होगी, दैट्स व्हाई वर्क इज ए स्केलर। एफ वेक्टर है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, हाँ, पर डॉट करने से जो उत्तर आता है वो हमेशा स्केलर होता है, दैट्स व्हाई डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। अब कितना अच्छे से बता सकते हैं सर, मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सी है, स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, पर मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर है, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट करने से आ रही है, और बच्चों डॉट प्रोडक्ट करने से जो आंसर आता है वो हमेशा स्केलर होता है। बोलिए क्या ये बात क्लियर है? फटाफट जो जो इसमें आपको सही लगे वो लिखिए। ये एक्यूट वाला लिख लीजिए, ये जरूरत है। ऑप्ट्यूस वाला लिखिए, ये फिजिक्स के फॉर्मूले लिखिए, ये काम के हैं। और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम जरूर लिखिए, स्केलर प्रोडक्ट। फिर एक फेमस बात आपको सिखाई, जब भी कहा जाए वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, जब भी कहा जाए वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0। छोटी छोटी बातें याद रखो, पेपर में मजा आएगा आपको कि हाँ यार हर एक छोटी छोटी बात सीखनी है। थोड़ा हाथ तेज चलाएं, फटाफट करें। आज ईएलपी करेंगे, घर बैठ के ईएलपी को रिवाइज करिए। अब हमारे पास 3 दिन है, पेपर से पहले पूरा क्लास नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अब इसकी एक एप्लीकेशन और आती है जिसे कहते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन निकालना, एक किसी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन, वो सीखते हैं। तो अपना आज डॉट पूरा हो जाएगा आधे घंटे में, फिर हम क्रॉस की जानकारी शुरू कर देंगे। करें, बढ़े आगे। चलो जल्दी लिख फटाफट। आ जाओ। तो एक्यूट है तो ए डॉट बी पॉजिटिव, ऑप्ट्यूस है तो ए डॉट बी नेगेटिव, और डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब सीखें, इसकी एक एप्लीकेशन है, प्रोजेक्शन फाइंड करना। सीखिएगा इसको, सभी लोग बोर्ड पे देखें, अच्छे से समझें, 2-3 बार में पता चल जाएगा, फॉर्मूला है, याद भी हो जाएगा। ये बी है, ये ए है, पेन पेंसिल छोड़ते हैं, पहले समझ लें। ठीक है, अब मैं चाहता हूं प्रोजेक्शन ऑफ ए
प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, बी के डायरेक्शन में ए का क्या चाहिए मुझे, प्रोजेक्शन। आप खुद सोचिए, ए के क्या कंपोनेंट कर सकते हैं, जल्दी से तुक्का मारिए। ए का पहले ही मुझे बताओ, अगर ए ऐसा है, बहुत छोटी छोटी बातें बताओ, इसके कंपोनेंट कहां कहां होंगे, एक इधर एक ऊपर, रिजल्टेंट हमेशा बीच में आता है कंपोनेंट के। ये थीटा है तो ये वाला ए कॉस थीटा, ये वाला। अब सर आपको कौन सा पसंद है, क्वेश्चन पढ़, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ये बी की डायरेक्शन, तो बता बी की डायरेक्शन में कौन है, ए कॉस थीटा। इसका मतलब है प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी कितना हो गया, ए कॉस थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड है, क्या है इसका मैग्नीट्यूड। अच्छा सर डायरेक्शन चाहिए होगी तो, अरे बहुत सरल, कल आपको एक शब्द बताया था, डायरेक्शन बोले तो यूनिट वेक्टर सबसे बेस्ट है। हाँ सर किसकी डायरेक्शन में चाहिए, बी की, तो बी की डायरेक्शन का क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर बी कैप। इस बात को समझो, यूनिट वेक्टर की जिम्मेदारी यही है कि यूनिट वेक्टर ने सारा खेल क्या उठा रखा है, टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन, ये उसका क्या है मैग्नीट्यूड। आंसर है ए कॉस थीटा। पर यार थीटा कहाँ है, दे ही नहीं रखा, तो लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं। ए कॉस थीटा बी से गुणा बी से भाग, क्या कर सकते हैं क्या, देखो बी से गुणा बी से भाग, क्या फायदा हुआ बताओ, क्या फायदा हुआ, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी अपॉन बी, खत्म। ये क्या आ गया बताइए, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। नोट करिए, का क्या है ये मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन चाहिए होगी तो बताओ और क्या लगा देंगे, बी कैप और लगा देंगे, क्योंकि किसकी डायरेक्शन में चाहिए, बी की। एक बार और समझाऊंगा, पहले आप नोट करिए, समझिए कि भाई डॉट की ये उपयोगिता है। सर ये बी से ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया, वैसे तो आंसर ए कॉस थीटा था, आंसर ए कॉस थीटा था, पर यार अब यहां से कॉस थीटा कहां से लाऊंगा यार मैं, तो मैंने होशियारी क्या करी, बी से गुणा किया बी से भाग। इससे फायदा क्या मिला, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा को क्या लिख दिया, ए डॉट बी अपॉन बी। ना ना वेक्टर थोड़ी ना है, वो तो मैग्नीट्यूड है, अगर वेक्टर होता तो उसके ऊपर क्या आता, डायरेक्शन आती, बी वेक्टर। अपन ने बी से मल्टीप्लाई किया है, बी वेक्टर से थोड़ी ना किया है। अब ये कैसा आंसर आएगा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में, पर आपसे पूछा जाए डायरेक्शन फॉर्म में बताओ, तो आपको सिर्फ इसके साथ और क्या चिपका देना है, बी कैप। क्यों बी कैप क्यों चिपकाया, ए कैप क्यों नहीं चिपकाया, इन द डायरेक्शन ऑफ बी, बात को समझिए। एनएलएम की ईएलपी आ गई हैं, मिल भी गई, काफी मोटी हैं, इसको अच्छे से 2-3 स्टेपलर लगा लीजिएगा, या क्या करें उसको खोल लें, पहले की 5 अलग कर लें, ताकि रोज 5 लेके आ सकें, जब 5 खत्म हो जाएगी तो अगली 5, जैसा आपको कंफर्ट लगे। या तो उसी पे बढ़िया स्टेपलर लगा लें 3-4, उसको अच्छे से पैक कर लें, क्योंकि बड़ी ईएलपी हैं धीरे धीरे वो फट जाएंगी, तो उसको अच्छे से मेंटेन करें। दूसरा तरीका, पहले 5 ईएलपी अलग कर लें, तो उससे क्या होगा, हम 5 वाला सेट रोज ला सकते हैं, इतनी मोटी हमें लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब 5 पूरी हो जाए फिर अगली 5 ले आइएगा, तो उससे वो मेंटेन भी रहेंगी और सही भी रहेगा मामला। बढ़े आगे, चलिए
अब वापस सीखते हैं एक बार। ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अब सारी बातों को लिखना, प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। बताइए क्या फॉर्मूला बना था, ए डॉट बी अपॉन बी, बी बोले या मॉड बी बोले एक ही बात है। ये इसका कैसा फॉर्म है, मैग्नीट्यूड। सोचो अगर मैं इसी को पूछता बेटा वेक्टर फॉर्म में लिख, बेटा इसको वेक्टर फॉर्म में लिख, तो बताओ क्या लिखते, ईमानदारी से देखना, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी तो था ही, इंटू बी कैप। बातों को समझिए, ये और ये एक ही तो बात है, ये मैग्नीट्यूड में और ये डायरेक्शन में है, ये वेक्टर फॉर्म है। बी कैप को लिख सकते हो क्या होता है, बताओ याद करो, बी कैप को याद करो क्या होगा, बी वेक्टर अपॉन मॉड बी। तो बताओ क्या हो गया, ए डॉट बी इंटू बी वेक्टर अपॉन मॉड बी का स्क्वायर। सर ये सही है या ये सही है, दोनों सही है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है और ये वेक्टर फॉर्म में। तुम घर बैठ के रटोगे, इससे तो 1 मिनट में डिराइव ही हो जाएगा, तुम इस डरावने फॉर्मूले को रटोगे परेशान हो जाओगे, 1 मिनट में ये समझो ना। हाँ भाई, प्रोजेक्शन ऑफ ए, ठीक है, इसका मतलब ए के कंपोनेंट करने हैं, ए के दो होते हैं, ए कॉस ए साइन। सर कौन सा पसंद है, बी की दिशा में, बी की दिशा में कौन, ए कॉस, ये आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा मैनिपुलेट किया, बी से गुणा बी से, बता क्या बन गया ऊपर, ए डॉट बी अपॉन बी, याद हो गया। आप इसको 10 मिनट याद करो, इससे बढ़िया तो 10 मिनट इसको समझो ना यार, इस पे दिमाग लगाना। हाँ सर ए का प्रोजेक्शन, सर अच्छा ए का प्रोजेक्शन मतलब ए के कंपोनेंट होंगे, ए कॉस ए साइन, सर कौन सी दिशा में चाहिए, बी की दिशा में कौन है बता, ए कॉस, आंसर ए कॉस। अब ऊपर नीचे बी से गुणा भाग किया ताकि ऊपर क्या बन जाए, ए डॉट बी, आंसर आ गया। इतना जल्दी तो ये याद करना है। फिर सर ये तो आंसर मैग्नीट्यूड में, सर वेक्टर फॉर्म में चाहिए, अच्छा सर किसकी डायरेक्शन में चाहिए था, बी की डायरेक्शन में, जिसकी डायरेक्शन में चाहिए वहां का यूनिट वेक्टर लगा दो, ठीक है, हो गया। सही सिस्टम से याद करिए, फिजिक्स सही स्टेप से सही डायरेक्शन से पढ़ने का सब्जेक्ट है। आप सीधा आप सोचो सर ने बॉक्स में डाला मैं इसी को रट लूंगा, रट लोगे अभी याद रहेगा, सिलेबस बढ़ता जाएगा, इतने चैप्टर आएंगे, फिर कैसे याद करोगे। चलें बढ़े आगे करें। अब पहले ईएलपी निकाल लो, उसके सारे क्वेश्चन करते हैं और फिर वेक्टर का लास्ट टॉपिक पे आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। इनको जोड़ना, 12 ईएलपी में कितने सवाल हैं, इतने सारे क्वेश्चन करने हैं और मॉड्यूल इसके अलावा और है, पर ये आपने अगर 12 ईएलपी अच्छे से कर ली ना, ईमानदारी से आपका कोई सवाल नहीं फंसेगा। ये हम जैसा क्लास में पढ़ाते हैं, जिस सीक्वेंस में पढ़ाते हैं, हमने वैसी ही बनाई है, जो हमारे क्लास इलस्ट्रेशन होते हैं नोट्स के, हमने वही इसमें डाले हैं। अगर ये आपने एक एक सवाल ईमानदारी से समझ के कर लिया, पूरा एनएलएम अपने कब्जे में आ जाएगा। और एनएलएम फ्रिक्शन पूरे मैकेनिक्स का बेस है, इसलिए इसमें 15 से 17 लेक्चर लगाते हैं, केवल इसलिए पूरे मैकेनिक्स का बेस है। अगर एनएलएम फ्रिक्शन दिमाग में बैठ गया, आपका मैकेनिक्स का डर धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से गायब हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत एफर्ट से और सीरियसली करना है। क्लियर है, चलो आइए ईएलपी नंबर 10 पे आइए। 9 में कोई रह गया क्या डाउट, 9 मैंने डिस्कस नहीं कराई ना अभी, करा दी कल, चलो ठीक है। आइए ईएलपी नंबर 10, पहला हो गया वर्क डन एफ डॉट एस, रोज ईएलपी लेकर आनी है, इधर उधर ताके नहीं। कब तक अपने आप को रोज अपन सोचना रहा कल लाऊंगा, फिर भूल जाते हो, तो अपने आप को थोड़ा ये भी तो करो यार, मैं सीरियस कब होऊंगा, रोज लेके आनी है, रोज करनी है। पहला W बराबर एफ डॉट एस, दूसरा हो गया डॉट निकालना है और एंगल निकालना है,
एंगल के स्टेप पता है, कल मैंने आपको बताया था, पहले ए डॉट बी निकालो, फिर मॉड ए निकालो, मॉड बी निकालो, और कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। बोलिए बात सही है क्या? चलो अब अच्छा सर इसने ये पूछा है एक्यूट है ऑब्ट्यूस है, तो वो भी बता सकते हैं? बिल्कुल, आज आपने सिखाया, तो आपने ये थ्योरी आज इसलिए सिखाई थी, ये देखो ये इसलिए सिखाई थी कि हम ए डॉट बी के आंसर से ये भी बता सकते हैं कि एंगल एक्यूट होगा या, बताओ इसका ए डॉट बी क्या आ रहा था? नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव आ रहा था मतलब ऑब्ट्यूस। आपको ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ये वाला कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी बातें पकड़िए। ए डॉट बी से आप ये बता सकते हैं कि वेक्टर्स के बीच का एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूस। क्या बात घुसी क्या दिमाग में? वहां लिख लो, शब्दों में लिख लो, ऊपर जगह है, वहां जगह जान के छोड़िए, सबसे ऊपर लिखा है ये सवाल, ताकि आप लिख सको। ए डॉट बी यहां नेगेटिव आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है ए डॉट बी की वैल्यू यहां नेगेटिव है, इसलिए एंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूस। अरे बोलो ना। चलो अब बढ़िया सवाल है तीसरा, तीसरा समझेंगे, नोट्स में लिखेंगे। तीसरा काम का सवाल है, पेपर में भी दिया है, काम का है। अरे वैल्यू बदल के दिया है भाई। हाँ ठीक है, इतना तो आपको बता सकते हैं, 50 में से 40 सवाल तो क्लास में बताए जा सकते हैं। हाँ चलो बस 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 बस, अभी ज्यादा कहोगे तो फिर मैं टेलीग्राम पे पूरा पेपर डाल दूंगा इमोशनल होके। हाँ हाँ, अभी ऐसे ज्यादा मुझे कोई खुश नहीं करेगा। हाँ फिर मैं भावुक हो जाऊंगा। चलो 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 चलो, अब इन दोनों का डॉट करना है। यार ये कैसा डॉट है? कोई नहीं, सिंपल, वो बचपन में पढ़ते थे, जब भी ब्रैकेट होते हैं तो ब्रैकेट को खोल दो, नहीं करते थे? ये x प्लस वाई है, यहाँ 2x माइनस वाई है, तो क्या करते थे? पहले को पहले से, पहले को दूसरे से, दूसरे को पहले से, सबसे देसी तरीका वही करना है। बताओ 3a डॉट ए, पहले को पहले से किया, प्लस 3a डॉट 2b, तो 3 दूना 6, a डॉट b, प्लस ये पूरा हो गया 2b डॉट ए, प्लस 2 2 दूना 4, b डॉट बी। दिस इज कॉल्ड ब्रैकेट ओपन करना, पहले को पहले से, पहले के दूसरों से। बोलो हाँ है। अब एक प्रॉपर्टी कल मैंने आपको सिखाई थी प्यारे, ए डॉट ए स्क्वायर याद कर बेटा, बी डॉट बी, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अब एक बात और सीख, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। कोशिश कर, ए डॉट बी को कैसे खोलेगा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बी डॉट ए को कैसे खोलेगा? मॉड बी मॉड ए कॉस थीटा। तो दोनों की तो वैल्यू सेम है, तो याद रख लो, ऊपर लिख लो कॉपी में, उसी पन्ने पे लिख लो जिस पन्ने पे सवाल लिख रहे हो। क्लास नोट्स में सवाल लिखना है, क्लास नोट्स बंद करके साइड में नहीं रखने, बैक में डाल दिए, चैन लगा दी, क्लास नोट्स में आएगा सवाल। तेरी एलपी कहाँ है? डॉट करिए, बोलो आ रहा है क्या? अब बताइए, अब ये ए डॉट बी और ये बी डॉट ए बराबर, तो 6 और 2 8 हो गए। ए डॉट ए की जगह ए स्क्वायर, बी डॉट बी की जगह बी स्क्वायर, करो। सब कुछ दे रखा है अब तो। अब ए डॉट बी को खोल दो, बोलो ए बी कॉस थीटा। अब सब दे रखा है, ए की वैल्यू बताओ कितनी? ए का मॉड कितना है? 3, बी का मॉड 4, कॉस 120
माइनस आधा रख दीजिए। अच्छा और काम का सवाल है। इस सवाल से ही तो हमने ये प्रॉपर्टी सीख ली। इस सवाल से हमें ये याद हो गया ए डॉट ए क्या होता है ए स्क्वायर, बी डॉट बी क्या होता है बी स्क्वायर। तो 3 ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 8 ए 3 बी 4 cos 120 माइनस आधा 4 का स्क्वायर। बताएं आंसर 43। बढ़ो। अब इस सवाल से हमने क्या क्या सीखा वो एनालाइज करना चाहिए। देखिए फिजिक्स ऐसे ही अच्छी नहीं हो जाती। आपको लगता है यार ये मेरा फ्रेंड बढ़िया कर रहा है फिजिक्स, ये क्लास में 2 बच्चे अच्छे जवाब देते हैं, हमें भी अगर वैसा सीखना है ना तो हमें उस डायरेक्शन में एफर्ट लगाने पड़ेंगे। घर पर एक एक सवाल को करने के बाद एनालाइज करिए 10-10 सेकंड कि इस सवाल से हमने क्या सीखा। जैसे इस सवाल में मेरी लर्निंग क्या रही, इस क्वेश्चन से मेरी लर्निंग क्या है वो देखो। एक हमने सीखा ए डॉट ए स्क्वायर, बी डॉट बी स्क्वायर, ये काम आया। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है और ए डॉट बी का फॉर्मूला यूज किया हमने मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा कॉस 120 माइनस आधा। किसी भी कठिन सवाल में जब आप उलझते हैं और जब आप उसको पूरा कर लेते हैं तो इस तरह की आपको लर्निंग करनी चाहिए, तभी सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है। नहीं तो आप बताइए कैसे अच्छा होगा। हम पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट के लिए हमें वहां मेहनत करनी पड़ेगी जहां हमारी बीमारी है। हमें चीज कठिन लग रही है, इसको ऐसा ब्रेक करो ना, समय ज्यादा लगेगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन करोगे, धीरे धीरे दिमाग में बातें बैठेंगी, सब्जेक्ट से डर हटेगा। ऐसे ही हट सकता है। और तो क्या तरीका होगा बताइए। तरीके से पढ़ाना, क्वेश्चन करना, प्रैक्टिस करना, बार बार रिवाइज करना, यही एकमात्र तरीका है बेहतर लेवल पर जाने का। करेंगे तो बिल्कुल होता है। अगर मन में ठान लेंगे कि यार ऐसी मेहनत कर लूं मैं, जो जो सवाल मेरे फंस रहे हैं उसके सवाल करने के बाद उस सवाल में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हुए सब लिख लोगे, धीरे 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 तुम्हारा डर हटता जाएगा। हाँ सर अब मुझे चमक रहा है सर कि ये लगेगा। चलो आगे। चौथा चौथा पांचवा। हाँ पांचवा बोलूंगा तब तो सर, पहले सर क्या नहीं समझा। अब जैसे 8वें पे तो अभी सर थोड़ा बोलेगा 8वें पे, 8वें पे सर कब बोलेगा जब 8वां बोलूं तब सर। नहीं समझा, समझे। चलो हाँ तीसरा ठीक है क्या। अब चौथा समझो। चौथा बना फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर। भैया ए डॉट बी जीरो आ रहा है, अरे ए डॉट बी जीरो आ रहा है, ए डॉट बी जीरो आते ही चिल्लाओ, एंगल 90 डिग्री है। चौथा सवाल समझ में आया। अब पांचवा देखो, पांचवा बहुत बढ़िया सवाल है, पांचवा बहुत प्यारा सवाल है। आपके पास दो वेक्टर है, ए है और बी है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखना बहुत जबरदस्त है, लॉजिक कितने प्यारे हैं इसके। वो कह रहा है मुझे एंगल चाहिए ए प्लस बी और ए माइनस बी। यार एंगल तब निकालूंगा ना जब मुझे ए प्लस बी और ए माइनस बी दिखाई देगा। वो दिखाई कैसे देगा वो देख। तूने अपने मन से दो मान लिए, ये ए ये बी, अपने मन से मान लिए। सर आपने 90 पे क्यों माने, तेरी इच्छा हो जिस पे मानना, कोई टेंशन नहीं, अभी 90 पे मान के दिखा रहा हूं। ये ए और बी मान लिए। अब मुझे बनाना है ए प्लस बी। क्या बनाना है
तो याद करो ए और बी है, क्या करो पैरेललोग्राम पूरा करो, ये आएगा इधर और ये बिल्कुल बीच में ही आएगा क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भी, तो ये आ गया 45 पर, बोले तो a प्लस बी। अब मुझे बनाना है a माइनस बी, आप इसका डर हटाइए, 10 बार बता दिया, फिर सीखिए। a माइनस बी को ऐसा लिखो, a प्लस माइनस बी। शब्दों में बोलो, a में जोड़ूंगा माइनस बी को, a में जोड़, सब्ट्रैक्शन कुछ होता ही नहीं है, आप दिमाग से हटा दीजिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नाम का कोई टॉपिक, सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्या है, एडिशन। सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्यों नहीं बोल पा रहे हो कि मुझे ए में जोड़ना है माइनस बी, ए में, ए तो वैसा ही, ए वैसा ही, माइनस बी, बी ऊपर है, माइनस बी नीचे, ये नीचे आ गया, ए में जोड़ना है माइनस बी को, पैरेललोग्राम पूरा, जोड़ने का नियम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कहां आएगा, बीच में। किसका सम आएगा, ए प्लस माइनस बी, दैट इज ए माइनस बी। क्या 45 पर ही आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। क्या बात समझ में आ रही है। अब एक ही फोटो में दोनों बना रहा हूं, पकड़िएगा, ये चिल्लाओ ए, ये चिल्लाओ बी, ये चिल्लाओ माइनस बी, इन दोनों का रिजल्टेंट चिल्लाओ ए प्लस बी, कितने पर, 45 पर। इसका और इसका चिल्लाओ ए माइनस बी, कितने पर, 45 पर। तो अब इसके बीच का एंगल 90। ओहो भाई साहब, क्या सवाल है, बेहतरीन सवाल। तुझे पता चलना चाहिए एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, और 45 ही क्यों हुआ, इसके पीछे ये विज्ञान है। हर बार 45 नहीं होगा, ये तो कुछ भी हो सकता था। याद नहीं वाला सवाल एम्स का, कि अगर ये छोटा हो, ये बड़ा हो, याद है ऐसा सवाल, तो एंगल कभी अल्फा बड़ा होता था, कभी बीटा बड़ा होता था, एक ही केस में दोनों बराबर होते थे, जब दोनों मैग्नीट्यूड सेम हो। हाँ ना, चलो करो, ये करा, जोड़ा, सीखो यार। सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है सर, अपन तो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी एडिशन ही करते हैं, और बी नहीं माइनस बी को जोड़ दोगे तो ए माइनस बी मिल जाएगा। बेहतरीन सवाल, स्टार लगा के रखिए, कंसेप्चुअल सवाल है, नहीं पेपर का क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर का सवाल है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के बीच का एंगल, उत्तर है कितना, 90 डिग्री। हाँ जी, आगे बढ़े क्या, हाँ जी, ए प्लस बी का और ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल थोड़ी ना है, सही है, तो आ जाएगा, सही। चलें बढ़े क्या आगे, पांचवा अच्छा सवाल, छठा हुआ क्या, छठा पॉपुलर क्वेश्चन है काम का। दुनिया में जब जब वेक्टर परपेंडिकुलर हो, मोबाइल काम नहीं आएगा, इंस्टा की रील काम में नहीं आएगी, डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो हर जगह अपन फेसबुक ऊपर कर दें उससे काम नहीं चलेगा, परपेंडिकुलर में तो डॉट ही जीरो करना पड़ेगा। सातवां, अब वेक्टर परपेंडिकुलर में भी, तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 7, एक एक ऑप्शन को डॉट करके देखना पड़ेगा।
एक एक ऑप्शन को डॉट करके देखना पड़ेगा और जहां डॉट 0 आ जाएगा वही हमारा आंसर है। बताइए कौन से ऑप्शन से आ रहा है? सेकंड से करके देख लें। 4i माइनस 3j डॉट 7k। आई को आई से है ही नहीं, जे को जे से है ही नहीं, के को के से। भाई साहब आंसर 0। ऑप्शन 4 क्यों नहीं है देख लेते हैं। 4i माइनस 3j तो 4 इंटू 3 12 प्लस माइनस 3 इंटू माइनस 4 12 प्लस 12 24 आ रहा है। लेला 0 कहां से आ रहा है बेटा? 0 कहां से आ रहा है? इसलिए ऑप्शन 4 नहीं है। 3 पूछ 3 क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें भी 0 नहीं आ रहा। 1 पूछ, अच्छा इन तीनों में 0 नहीं आ रहा इसलिए आंसर नहीं है। बोलो 7वां क्लियर है? अब आओ 8वां। अब पढ़ा दिया 8वां हो जाएगा। और मजे की बात 8वें में अब रटने की जरूरत नहीं अगर आपने समझा है। देखो कैसे, स्लाइड पे ले चलता हूं मैं आपको। देखो वो कह रहा है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। जल्दी से बताओ, ए का बी पर प्रोजेक्शन ए कॉस, बी का ए पे प्रोजेक्शन बी कॉस। सोचना बी का ए, पहले बी के कंपाउंड करो, एक इधर होगा एक इधर होगा, बी का इधर वाला बी कॉस थीटा। तो बी का ए पे प्रोजेक्शन बी कॉस, ए का बी पर। तो देखो अब उसने पूछा क्या है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ, स्केलर मतलब मैग्नीट्यूड, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बता कितना होता है ये? ए कॉस। स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए बी कॉस। अरे कॉस से तो कॉस, इसका मतलब मुझे सिर्फ ए बाई बी करना है। ए बाई बी का मतलब होता है मॉड ए बाय मॉड बी। मौखिक करिए, ए का मॉड बताइए। ए का 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36, 36 4 40 49, 49 का मॉड 7, इसका 5। आंसर 7/5। क्या बात चमकी क्या? बेटा ए का बी पे प्रोजेक्शन ए कॉस, बी का ए पे प्रोजेक्शन बी कॉस, कॉस कॉस कैंसिल हो गया। ये वाली नाटकबाजी भी नहीं करनी पड़ी। ये तो तब करते जब सिर्फ ए कॉस पूछता, पर उसने तो रेशियो पूछ लिया तो कॉस थीटा तो वैसे ही कट गया। बोलो हाँ है क्या? अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। अब 9th के लिए देखो ये वाला फॉर्मूला ये रहा। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर अलोंग वेक्टर? ये देखो सर ये लगाऊंगा या ये लगाऊंगा? ऑप्शन पे नजर मार, 9th के ऑप्शन में नजर मार। ऑप्शन वेक्टर में है या मैग्नीट्यूड में है? ये लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन नंबर 9th के पास ये फॉर्मूला लिख लें। क्वेश्चन नंबर 9th के पास ये फॉर्मूला लिख लें। पहला को मान लें ए वेक्टर, दूसरे को मान लें बी वेक्टर। अब घर पे कर सकते हैं 9th। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें अब। बढ़ू? चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तीनों के साथ एंगल, अच्छा वो याद करवाया था। कॉस अल्फा ए एक्स अपॉन ए, कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए, कॉस गामा ए जेड अपॉन ए। क्लियर है? लिख लें तीनों के। फिर बोल रहा हूं, रोज समझा रहा हूं, बैठे रहने से, इधर उधर की बात सोचने से कुछ नहीं होना। मैं कल लूंगा, मेरे से हो जाएगा, ये सब केवल एक दिमाग को समझाने वाली बातें होती हैं। करना पड़ता है, उसके लिए एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है।
इसलिए पेन पेपर उठाइए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। इधर उधर की बात के लिए बहुत समय है, बहुत समय है जीवन में, पर पढ़ने का मौका फिर नहीं मिलेगा। रिग्रेट रह जाता है जीवन भर, काश उस समय पढ़ लेते। इसलिए अभी हम जहां दूसरी एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए समय जीवन में और भी मौके हैं, पर पढ़ने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत अपने आप को फोकस करके अपने आप को सही ट्रैक पर रखते हुए पढ़िए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, मेरे हिसाब से 1 से 10 ऑल डन है क्या? टिक लगा लीजिए, सभी के आंसर आ रहे हैं 1 से 10 को, करेक्शन तो नहीं है। चलिए क्लास नोट्स निकाल लें, अब ईमानदारी से पढ़ते हैं। क्रॉस बिल्कुल नया टॉपिक है और थोड़ा सा दिमाग वाला है, मजा भी आएगा आपको। क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ जी, हाँ कोई भी मान सकते हैं, सभी में आएगा। देख, ये ए है, ये बी है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इनके बीच में कहीं, इनके बीच में आएगा। फिर ये प्लस बी है, माइनस बी करेगा तो ये माइनस बी इधर आएगा। इनका रिजल्टेंट आएगा इनके बीच में, तो ये एंगल हमेशा ही कितना आएगा? 90 आएगा, कुछ भी करेगा तो। चलिए बढ़ू आगे, आ जाइए, लिखें, हैंग डालिए। क्रॉस प्रोडक्ट अच्छे से समझिएगा, काम का है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब पहले देख लो कितने चैप्टर ये आपके सरल करवाएगा, और हर जगह हम फिर क्या क्रॉस में टकते हैं। मास्टर तो आपको टॉर्क बढ़िया सिखा देगा, आर क्रॉस एफ क्वेश्चन करा देगा, क्वेश्चन देगा, तुरंत आपको किसकी याद आएगी? क्रॉस की। क्रॉस नहीं आता, सवाल फंस गया। सर्कुलर मोशन में पढ़ा रहे हैं, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर, फिर क्या चाहिए? क्रॉस चाहिए। तो क्रॉस की इंपॉर्टेंस है, इसलिए आपको कह रहे हैं ये टूल्स हैं। टूल समझते हैं, जिनके बिना मैकेनिक बेकार है। टूल्स ही नहीं है आपके पास, आप करोगे कैसे काम? तो टूल्स हैं ये, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक मैथ्स, वेक्टर, इससे ही हमारा फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से रन करेगा। तो अब हमें क्रॉस आना चाहिए, तो क्रॉस की इंपॉर्टेंस देखते हैं। जैसे बहुत जगह काम आता है, मैं तो कितने आपको चैप्टर बता दूं। जैसे मैं आपको ले जाऊं मैग्नेट में, तो वहां टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी, एम बी साइन थीटा। इलेक्ट्रो में ले जाऊं तो डाइपोल में फॉर्मूला लगता है पी क्रॉस सी। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपकी सीरियसनेस बढ़े। यार मैं एक टॉपिक समझकर ये सब टॉपिक के अंदर जो चीजें आएंगी वो मेरी मजबूती से समझ में आएंगी। इलेक्ट्रो भी, मैग्नेट भी, सर्कुलर मोशन भी, रोटेशनल मोशन भी, सब में काम हो जाएगा। इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। आइए सीखें, ए क्रॉस बी कैसे लिखा जाता है। वो था डॉट, देखो ये कौन है? क्रॉस, इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। सर वेक्टर क्यों आ रहे हैं सर, मैं तुक्का मारूं क्या? हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो वेक्टर फॉर्म में आता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट। जबकि डॉट प्रोडक्ट से आंसर स्केलर आ रहा था, एक नंबर आ रहा था, इसलिए उसे हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हमें याद है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, और एक नई टर्म और एन कैप। ये एन कैप की समझ ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। बोलिए। अब सर मॉड ए तो सर ठीक है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मॉड बी भी ठीक है, थीटा इज द एंगल। ये एन कैप नया मेहमान कौन है? ये एन कैप दिख तो रहा है, ये यूनिट वेक्टर है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा? डायरेक्शन। तो इसको लिखिए, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, एंड इस डायरेक्शन इज ऑलवेज
perpendicular to the plane containing A and B, perpendicular to the plane containing A and B। अब क्या मतलब है इसका, आइए इसको हम एक राइट हैंड रूल से समझेंगे कि वास्तव में A क्रॉस B से जो उत्तर आएगा वो कहां जाएगा। अब सीखना, जल्दी से लिख लो। एन कैप का 2-3 बार नाम बोल लो। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगी किस प्लेन के, जिस प्लेन में ए और बी रह रहे हैं, जिस प्लेन में रह रहे हैं। थोड़ी बात कठिन हो सकती है, धीरे धीरे पकड़ेंगे, समझ में भी आएगी, कोशिश करेंगे। जैसे ये कोई प्लेन है, ऐसे है ये प्लेन, ऐसे इसके अंदर कोई दो वेक्टर हैं ए और बी। मैं आपको फील करके दिखाता हूं जिससे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। ये प्लेन है, ये वाला ऐसे बनाया गया है, इसके अंदर कोई दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर हैं, पेन देना, ये दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्या दोनों वेक्टर इस कॉपी के प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। इनको क्रॉस करने से कोई ना कोई तो आंसर आएगा। जैसे 2 को 3 से गुणा करते हैं तो 6 आता है ना, 5 को 4 से करते हैं तो 20 आता है ना, तो इनको भी तो क्रॉस करने से कुछ तो आएगा। वो जो आता है वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, हमेशा। तो सर बाहर होगा या अंदर होगा, ये तो अभी रूल से पता चलेगा। पर जो भी उत्तर आएगा, जो भी उत्तर आएगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर। मान लो प्लेन ऐसा है, अब बता उत्तर क्या आएगा, ऊपर भी आ सकता है, वो कहां होगा वो पता लगाएंगे, पर होगा तो वो प्लेन के परपेंडिकुलर। मान लो प्लेन ऐसा है तो एक इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कौन सा होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्या बात क्लियर हुई। तो एक छोटी सी बात समझ में आई, ए क्रॉस बी करने से जो भी आंसर आएगा वो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। कौन से प्लेन के, उस प्लेन में जिसमें ए और बी रह रहे हैं, हाँ या ना। ठीक है, अब बात को समझते हैं धीरे धीरे। अब सर मुझे करना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है, देखते जाओ, 10 बार लगाओगे तब आएगा ए क्रॉस बी। राइट हैंड रूल लेना है, सीधा हाथ लें, सीधा हाथ लें, अपने हाथ की उंगलियों को ए के अलोंग रखें, किसके अलोंग, ए के। ए पे कराटे, कराटे समझते हैं, ये ऐसे कराटे होते हैं, ऐसे हाथ जाएगा, ऐसा सीधा यूं, इस तरह से ए पे, ए पे कराटे। उंगलियां किसकी तरफ खुलेंगी, ए की तरफ, किसकी तरफ, ए की तरफ। ए पे सेट हो गया। अब ए से बी घूम जाइए, ए से बी घूम जाइए, अंगूठा कहां, तो इसका मतलब ए क्रॉस बी बाहर आएगा, दैट इज आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, हाँ या ना। 5-6 बार देखें, अभी यस नहीं होगा, अभी फिर अपन साल भर ही परेशान रहेंगे, इसलिए अच्छे से देख लें। अभी समय लगाना ज्यादा बेहतर है, बार बार हर चैप्टर में अटकना बेकार है। टॉर्क में भी अटकोगे, सर्कुलर मोशन में भी आएगा, फायदा क्या। अभी भैया समय खर्च कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। चलो 4 मैं समझाता हूं, फिर मैं आपको 4 आपको दूंगा। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखो, आराम से समझो, जितना पढ़ाई के प्रति डेडिकेट रहेंगे उतना बढ़िया काम हो पाएगा। देखें, मुझे चाहिए साहब बी क्रॉस ए। अच्छा बी क्रॉस ए, जो वेक्टर पहले होगा कराटे उस पे मारे जाएंगे, किस पे, बी पर। ये बी, ये बी, ये बी पे कराटे, उंगलियां बी की तरफ, देख ले उंगलियां बी वेक्टर की तरफ। अब बी से कहां जाना है, ए, बी से मोड़े, तो ऐसे नहीं,
ऐसे नहीं, जबरदस्ती नहीं मोड़े, हमें कंफर्ट जोन में रहना है, तो ऐसे नहीं मुड़ पा रहा, अपने हाथ को पूरा चेंज कर दें। अब देखो बी की तरफ उंगलियां, बी से ए, अंगूठा कहाँ है, अंदर, तो बी क्रॉस ए क्या आएगा, इनवर्ड आएगा। तो ऑथर ने एक बात लिखी नहीं, कंफर्ट जोन में मोड़ना चाहिए। आप ऐसे मोड़ दें पूरा ही, लो सर मेरा तो अंगूठा भारी आ रहा है सर, कंफर्ट में मोड़ना है। चलिए एक बार और मेहनत करते हैं। अब मुझे चाहिए जैसे इसमें बी क्रॉस ए चाहिए, बी क्रॉस ए, बी, बी से ए नहीं जा रहा ना ऐसा, इनवर्ड। जब आप एक करके देख लोगे तो अपने आप पता चलेगा, आउट तो है नहीं, इन है। ये देखो, ये देखो ए पर, ए पर, ए पे हाथ रखा, अब ए से बी जा ही नहीं रहा, इसका मतलब पक्का आंसर इनवर्ड है। क्या बात क्लियर हो रही है? अब देखना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अपोजिट आते हैं। कैसे अपोजिट, चेक करो, चेक करो, देखो मत, कई तो देख ही रहे यार मास्टर बढ़िया समझा रहा है भाई खुद के हाथ से काम आएगा, अपने कोई बीमारी थोड़ी ना है ना, इसलिए खुद से करें, हाथ चलाएं, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इन आएगा, जबकि बी क्रॉस ए, ये बी पे रखा, बी से ए, बी से ए कहा, आउट। कई प्रश्न अटक जाते हैं केवल लॉ की वजह से। आपने पूरा डाइपोल अच्छे से पढ़ा, 3 दिन लगते हैं डाइपोल पढ़ाने में, पर सवाल टॉर्क का आ गया, डायरेक्शन का आ गया, अब आपको ए क्रॉस भी आता ही नहीं है, आपका सवाल गड़बड़ हो गया। ये इतनी आवश्यक चीजें हैं कि यार मुझे डायरेक्शन समझ, क्योंकि मैंने डर क्यों था फिजिक्स में, इतना बेसिक मैथ वेक्टर कभी ईमानदारी से पढ़ा ही नहीं, इतना प्यार से यार 12-13 दिन 15 दिन केवल बेसिक मैथ वेक्टर पढ़ा ही नहीं, सीधा टॉपिक चालू कर दिए, हर टॉपिक में अटकते रहते थे, हर टॉपिक में अटकते रहते थे। इसलिए ये चालू किया नया सिस्टम कि नहीं यार 15-16 दिन बेसिक मैथ वेक्टर को इतना अच्छे से धीरे धीरे समझाओ, ताकि बार बार चैप्टर में जो अटकना होता है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। भाई यहाँ अटकना ही है ना, ये इससे बचोगे कैसे, टॉर्क आएगा रोटेशनल में, इलेक्ट्रो में आएगा, मैग्नेट में आएगा, तो यहाँ तो चाहिए, यहाँ 10 बार बच्चा अटके, इसलिए एक बार इसको अलग से वेक्टर ही सिखाओ ना, कि हाँ इसको वेक्टर एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। फिर आप नहीं करते हो, फिर आपकी गलती है कि आपने घर पे इसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी। करिए, लिखिए, पहले चारों की लिखिए, फिर अपन वापस सीखते हैं। पहले वेक्टर की तरफ उंगली रखिए, वापस बोल रहा हूं धीरे धीरे जिनको नहीं आया, पहला वेक्टर बी वेक्टर, बी पर, बी पर कराटे मारिए, बी से ए, नहीं जा पा रहे उल्टा कर दीजिए। घर पे 5 बार सुनने का मौका है, वीडियो है, दरवाजा बंद किया, 5 बार सुन लिया, 5 बार, किसी को पता ही नहीं, आप तो ऐसे बोलो मेरे तो क्लास में आया था समझ में, आपके दोस्त को क्या बता, आप 5 बार उसको रिपीट कर करके समझ के आए हो, और कॉलर ऊपर रखो, अपने तो एक बार में आता है, वो अलग बात है, आप उसी लेक्चर घर जाके 3 बार और प्रैक्टिस करते हो, दिक्कत क्या है, आउटकम से मतलब है भाई, नंबर से मतलब है। 3 बार सुनना पड़ रहा है भैया, 3 बार सुनना, कोई रोक थोड़ा रहा है। अगर तुझे फिजिक्स बढ़िया सीखनी है तो जहां जहां कमजोरी है उसका तो एफर्ट लगाना ही पड़ेगा ना, नहीं लगाओगे एफर्ट तो कैसे काम चलेगा। तो याद रखें, अब इससे एक बात और समझ में आ गई कि यार ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं हो सकते, कैसे हुए बराबर, एक तो इन आ रहा है और एक, इसका मतलब ये कभी बराबर नहीं होते। इनफैक्ट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए का उल्टा होता है, इसलिए क्या लगा देते हैं, माइनस। ये अच्छी बात निकल के आ गई, हमने सोचा बराबर ही होंगे, पर डायरेक्शन ही पलट रही है, एक का इन आ रहा है और एक का आउट आ रहा है, जस्ट अपोजिट आ रहे हैं। लिख लो,
मिटाऊं? अब दो खुद से करो ईमानदारी से, नोट कर लीजिए, ये बात जरूर लिख लीजिए। फिर सुनिए चौथी बार, सीधा सीधा। पहला वेक्टर कौन है? बी। तो बी पर उंगलियां बी की तरफ। अब बी से ए की तरफ मोड़ना है, नहीं मोड़ रहा ना हाथ, उल्टा करने जो होती है, आपको पता चल गया आउट नहीं है, क्या है? इन। खत्म। क्लियर है बात? ये बात जरूर लिख लो, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता। हाँ, मॉड बराबर होते हैं, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही आएगा, डायरेक्शन ही तो अपोजिट आ रही है, दोनों में अंतर है। पढ़ना सीखो, वेक्टर खत्म होने को आ रहा है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस लगाया। और मॉड तो बराबर है, तीनों ही सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। बोलो बात बनी क्या? कभी कभार पूछ लेता है, होशियारी देखो, कितनी छोटी छोटी बातें बन जाती हैं। यार आपने तीन बातें लिखी, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू, वास्तव में इक्वल नहीं, वो क्या होता है? माइनस। क्या ये सही है? हाँ। ए क्रॉस बी का मॉड बी क्रॉस ए के, हाँ सर ये भी सही है। भाई ने एक नई बात पूछ ली होशियारी में, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए कितना? सोचो, एक आया था इन, एक आया आउट, इन और आउट में एंगल 180। कितने प्यारे प्यारे सवाल बन रहे हैं आप देखो, छोटे छोटे सवाल। ए क्रॉस बी कहीं भी आएगा, मान लो ए क्रॉस बी ऊपर आया तो बी क्रॉस ए नीचे आएगा, ऊपर और नीचे में एंगल 180। कितना छोटा सवाल कि इन दोनों के बीच में एंगल 180। क्या बात समझ में आ रही है? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला बोलो, ए बी साइन थीटा एन कैप, ये छोटू सा चिपकाना है। पर वो पूछे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड लो, ए तो ए रहेगा, बी बी रहेगा, साइन थीटा रहेगा, एन कैप 1, क्योंकि एन कैप का मॉड 1 यूनिट वेक्टर है। ये पूरा क्रॉस की सारी जानकारी आ गई, सब लिख दिया आपने। कौन सा तेरे ऊपर से जा रहा है उसको पकड़, सारे पॉइंट सही हैं, सारे ही काम के हैं। एक एक पे मेहनत करो कि हाँ सर ए क्रॉस बी इन है, बी क्रॉस ए आउट है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच का एंगल 180। हाँ सर बहुत अच्छा लगा, समझ में आया। आगे पढ़, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा एन कैप, पर अगर मैं मॉड पूछ लूं, ए बी साइन थीटा, एन कैप कहां चला गया? एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर। बोलो बात बन रही है क्या? चलो अब सीखते हैं सर क्रॉस करते कैसे हैं। डॉट में तो आपने एक तरीका बता दिया था, आई को आई से, जे को जे से, के को क्रॉस कैसे करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करूंगे, लिखें।
चलो हैंड डालिए। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, समझिएगा। ये काम का है, थोड़ा सा ये समझने वाला है, थोड़ा ज्यादा मेहनत और प्रैक्टिस चाहिए। चलिए मैं बोल रहा हूं, बातों को पकड़िएगा, संभालिएगा। मुझे चाहिए ए क्रॉस बी। क्या चाहिए? ए क्रॉस बी। ये दो डंडे लगाए, इसे मैथ्स की भाषा में बोला जाता है डिटरमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। तरीका फिक्स है इसका। सबसे ऊपर आई जे के, फिर पहला कौन? पहला ए, तो एक के कोफिशिएंट भरो, दो, एक, एक। फिर दूसरा बी, बी के भरो, एक, एक, तीन। बोलो क्लियर है क्या? करना सीखिए, हर चैप्टर में अटकने से बेहतर है यहां 3 बार समझ लीजिए। ये दो डंडे लगाए, इसे कहा जाता है डिटरमिनेंट। आई जे के लिखा, पहला वेक्टर देखो, देखो पहला वेक्टर कौन आ रहा है? ए, तो एक के कोफिशिएंट लिखो, दो, एक, एक। क्या समझ आ रहा है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब आई कैप, दो डंडे लगाइए, माइनस जे प्लस के। ये किसका तरीका है? पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट। अब आई जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको छुपा दीजिए। आई इसमें आ रहा है, आई इसमें आ रहा है, ये छुपा दिया। आई जिस जिस में आ रहा है उसको छुपा दीजिए। बताइए क्या क्या बचा? 1 1 1 3। जे, जे जिसमें आ रहा है इसमें और इसमें, बताइए क्या बचा? 2 1 1 3। के इसमें आ रहा है, के इसमें आ रहा है, क्या बचा? 2 1 1 1। एक बार अभी और समझाऊंगा और आप घर पे करेंगे तो आ जाएगा, परेशान मत होइएगा। आई कैप, अब ब्रैकेट आएगा, 2 बार डिटरमिनेंट आया। अब ब्रैकेट कैसे खोलते हैं? ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई होता है हमेशा। 1 इंटू 3, 3 माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, आपका और मेरा नहीं है, फॉर्मूले का ही है। पहले ये डायगोनल, फिर माइनस। अब बताइए, 1 इंटू 1 1 माइनस जे, ये वाला मल्टीप्लाई 6 6 माइनस 1 इंटू 1 1 के कैप, ये वाला मल्टीप्लाई 2 माइनस 1। आपने ये बीच में माइनस पर्पल कलर में अलग से क्यों लगा दिए? ताकि आपका ध्यान जाए इस तरफ कि ये माइनस तो आएगा ही आएगा, ये फॉर्मूले का माइनस है, इसमें आपकी और मेरी कोई इंटरेस्ट नहीं चलेगा, ये तो लिखना ही है। हमेशा पहले ये वाला मल्टीप्लाई होगा। बोलो ना, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 1 गया 1। तो आंसर क्या आ गया? 2i माइनस 5j प्लस के। क्या समझ में आ रहा है? एक बार लिखो, फिर एक बार और समझाता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट इसे कहा जाता है डिटरमिनेंट। जो आपने दो सीधी वर्टिकल लाइंस खींची हैं बच्चों, इसे डिटरमिनेंट बोला जाता है। बोलूं? एक बार और करिएगा, इसको अच्छे से समझकर फिर अपन आगे बढ़ेंगे।
बोले? चलो, एक पूरे मन से और समझ लो, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आपको सब आता है, ये मैं मान चुका हूं, मेरे से कुछ नहीं छुपा हुआ, इसलिए एक बार फिर देख लीजिए। P और Q दे रखे हैं और आपको पूछा गया है P क्रॉस Q। चलिए सभी लोग बोर्ड पे देखें जल्दी से। अब थोड़ा सा एक बार और समझें, पेन पेंसिल छोड़ दीजिए। I J K, अब पहला कौन है चिल्लाओ? P। P का कोफिशिएंट I तो है ही नहीं, 0। I है ही नहीं, 0। J 1, K 1 नहीं, -1। फिर I 1, J 1, K नहीं है। क्या बात क्लियर है? अब फिर आई, अब आप जब थोड़े से बड़े हो जाओगे ना तो फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे, अभी नहीं कर पा रहे, पहले आई को छोड़ दिया, 1 -1 1 0, एक प्लस एक माइनस, जे को छोड़ दिया 0 -1 1 0, के को छोड़ दिया 0 1 1 1। जब थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो यहीं से मल्टीप्लाई करके लिखना शुरू कर दोगे। अभी एक स्टेप बढ़ा दो, 10 सवाल ऐसे कर लो, फिर आप में आप हो जाएगा। आई चलो बोर्ड पे देखो, पहले ये मल्टीप्लाई होगा, चिल्लाओ 0, ये माइनस तो फॉर्मूले का, अब बता -1 इंटू 1 -1, नहीं आया, ये माइनस तो हमेशा आएगा, ये माइनस क्यों आया? क्योंकि यहां एक नंबर माइनस था, -j, 0 को 0 से 0 -1 के, 0 को 1 से 0, 1 को 1 से 1। ये वाला माइनस अलग पेन से लिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले ये तो हमेशा आता है, ये तो हमेशा ही आएगा। अब बताइए, माइनस माइनस प्लस आई, माइनस माइनस प्लस -j और -k। बोलो क्लियर है? यहां हमेशा माइनस आएगा, ये अल्टरनेट चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, और यहां भी हमेशा माइनस आता है। पहले ये वाला डायगोनल मल्टीप्लाई होता है, फिर दूसरा डायगोनल मल्टीप्लाई होता है। तो ये बीच का जो माइनस है वो अल्टरनेट आता है। बढ़े आगे। अब कभी कभार क्या होता है, बहुत छोटे छोटे आ जाते हैं, जैसे ए आ गया केवल जे, बी आ गया केवल आई के, तो इतना लंबा नहीं करना पड़ता। इसके लिए एक दूसरा तरीका भी होता है जो आपको आता है, वो भी देखिए। ये वाला आई जे के, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, आई क्रॉस के क्रॉस आई, जे क्रॉस के क्रॉस जे क्रॉस आई, कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं दिमाग नहीं लगाना। पहले मैं आपको तरीका बता देता हूं, जिसको आता है वो तो बढ़िया है, तरीके से जुगाड़ बता देता हूं। जो अक्षर मिसिंग है पहले वो लिख दो, जो अक्षर आई जे, कौन मिसिंग? के, जे आई के आई, जे के जे आई, जो अक्षर मिसिंग है वो लिख दो। बोलो हाँ है क्या? अब अगर नियम से चल रहे हो, नियम मतलब आई के बाद जे के बाद के, आई जे के आई जे के, तो प्लस आएगा, और अगर नियम तोड़ा तो माइनस। आई जे, हाँ यार सही है, आई जे के सही है, आई के, ओहो उल्टा हो गया, आई के उल्टा जाना चाहिए था, के से आई, माइनस के से आई उल्टा हो गया, चलना कैसे चाहिए? आई जे के आई जे के, अगर ऐसे चलते रहे तो क्या आएगा? प्लस,
नहीं तो आपने जो पढ़ा था, आप वाले मास्टर का तरीका बता देता हूं। के क्रॉस जे, के क्रॉस आई, सही है, के क्रॉस आई, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, तीर से उल्टा चल रहे हैं, उल्टा माइनस। क्या आप समझ पा रहे हैं? जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा चल रहे हैं माइनस, जे क्रॉस के सीधा चल रहे हैं प्लस। इन शॉर्ट, अगर तीर के निशान के हिसाब से चलोगे प्लस आएगा, उल्टा चलोगे माइनस आएगा। तरीका, जो अक्षर बच जाए उसको लिख दीजिए, साइन तो आप तीर के निशान से देख सकते हैं। ये तरीका होता है। ये कब लगाते हैं? जब छोटा सा मल्टीप्लाई करना है। जैसे ए है आपके पास आई, अभी लिखूंगा, वापिस स्लाइड कर दूंगा, और ये है जे माइनस के। अब आपको ए क्रॉस बी करना है। भाई साहब आप उस तरीके से करोगे बहुत फंस जाओगे, आपको लग रहा है छोटे छोटे ही तो हैं, मैं ऐसे ही कर लूंगा, आई क्रॉस जे माइनस के। ठीक है, सिंपल। पहले ब्रैकेट ओपन कर दें, बचपन वाला, बचपन वाला ब्रैकेट, आई को जे से माइनस आई को के से। अभी बचपन वाला किया, ब्रैकेट ओपन, आई को जे से, आई को के से। अब सोच, आई जे के, आई के उल्टा माइनस जे। कब कौन सा लगाएं, कब कौन सा लगाएं? ये लगाओ जब वेक्टर बड़े बड़े हैं, और जब छोटा वेक्टर है तो अपन इससे भी काम चला सकते हैं दोनों एक ही। पहले इसको नोट करिए, फिर इस पे आते हैं। मिटाऊं? एक ही छोटा सवाल लिख लो। अब दो छोटे छोटे सवाल आपको और करके बताता हूं, जिसमें आपको पता चले कब मुझे क्रॉस सोचना है। क्योंकि सवाल में तो लिखा हुआ नहीं आएगा ना भाई क्रॉस करना है, सवाल में तो क्वांटिटी लिखी हुई आएगी। तब आपको सोचना पड़ेगा कि हमें लगाना क्या है। इसी के नीचे कॉन्सेप्ट लिखिए, यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं, सोचिए अगर पैरेलल हैं इसका मतलब एंगल कितना है, 0। एंगल कितना है, 0। एक बार ए क्रॉस बी का फॉर्मूला सोचो, ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। थीटा कितना, 0, थीटा 0 पुट करें तो मॉड ए मॉड बी साइन 0, साइन 0 0, मतलब ए क्रॉस बी क्या आ गया, 0। भाइयों एक शर्त आ गई, जिस प्रकार वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे तो क्या 0 होता था, डॉट।
आज एक नई शर्त आ रही है, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल। देखो ना, सोचो ना, पैरेलल है, पैरेलल मतलब थीटा जीरो, पैरेलल मतलब थीटा थीटा जीरो, तो साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो होते पूरा एक्सप्रेशन जीरो। इसका मतलब इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो। नोट लगाने वाली बात है। परपेंडिकुलर होते थे तो क्या जीरो होता था? डॉट। पैरेलल है तो क्रॉस। बढ़े। अब थोड़ा दिमाग वाली बातें बताता हूँ, है ना, जिसको थोड़ा सोचना पड़े। अच्छा यार, ऐसे वेक्टर का यूज होता है क्या, वो बताते हैं। ये तो बेसिक बेसिक आप सीख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, सुंदर सुंदर आप नोट्स बना रहे हो। अब दिमाग चलाने वाली बातें देखें क्या होता है। जल्दी से लिख लें इसको। देखें, जैसे हमने ए क्रॉस बी से सी मिला माना, जैसे मैं आपको बोल रहा हूं ना, यार मल्टीप्लाई करोगे कुछ तो मिलता है ना भाई, कितनी छोटी सी बात है। तो 10 को 5 से करता है सर 50, सब 50 आएगा सर, तो कुछ तो आंसर आना भाई। तो ए क्रॉस बी को भी करने से कुछ तो आंसर आएगा। लेट वो आंसर क्या आया? सी। आप ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, शब्दों को पकड़िए। सी वेक्टर हमेशा ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। इस बात को समझो। कैसे? आप फील नहीं कर पा रहे जो मैंने आपको अभी बताया था वेक्टर वाला, बताओ, ये बात बहुत काम आएगी। ए और बी क्या इस प्लेन में दिख रहे हैं? देख लो, ए क्रॉस बी से आंसर कहां आएगा? ए पर कराटे मारो, ए से बी कहां आया? बाहर। ये आ गया बाहर। अब आप बताइए मैं क्या कहना चाहता हूं। ये मेरा डिजिटल पेन ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनफैक्ट ये पूरे ही प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये बात दिमाग में बैठाइए। आइए मैं इस बात को धीरे धीरे फिर बोलता हूं, पूरे मन से और प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आइए मेरा साथ दीजिएगा। ए और बी क्या आपको प्लेन में दिखाई दे रहे हैं? अरे बोलो, क्या ए और बी प्लेन में है? ए क्रॉस बी कहां आएगा लाला? ए क्रॉस बी बाहर, ये बाहर आ गया, मुझे नहीं लगा आपको आ रहा है, ये आ गया बाहर। अब ये वेक्टर जो सी है, इसका नाम क्या दे दिया? सी। ये पेन पेन नहीं है आज से, ये सी है, तो सी का नाम दे दिया। अब बताओ सी ए से कितना? 90। सी बी से 90। हाँ या ना? अगला लिखूंगा तो मजा आ जाएगा, थोड़े से प्राण निकल जाएं, तो मत घबराइएगा। सी डॉट ए जीरो होगा, सी डॉट बी भी। ये क्या लिख दिया आपने? जब सी ए के परपेंडिकुलर है तो उसका तो डॉट जीरो होगा, सी बी के भी परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो होगा। हाँ या ना? ये बहुत जबरदस्त बात है। इस पर रोटेशनल मोशन में सवाल आया हुआ है, कैसा आया हुआ है जरा साथ देंगे और गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। टॉ बराबर आर क्रॉस एफ। ओहो, संभालिएगा संभालिएगा इस कॉन्सेप्ट को। टॉ बराबर आर क्रॉस एफ, पहले इस तरह से बोलिए जैसे मैं बोल पा रहा हूं। जो टॉ है बच्चों, जो टॉ है वो आर और एफ के प्लेन के, तो ऐसा लिखूं क्या? टॉ आर के परपेंडिकुलर है, टॉ एफ के परपेंडिकुलर है, हाँ या ना? और अगर टॉ और आर परपेंडिकुलर हैं तो टॉ डॉट आर जीरो, टॉ डॉट एफ जीरो। एआईपीएमटी में सवाल आया हुआ है, एक बार और लिख लीजिएगा तो आनंद आ जाएगा। एफ बराबर क्यू
V क्रॉस B। क्या ये आपने बॉटनी में देखा हुआ है? अरे मैग्नेटिक इफेक्ट का फॉर्मूला है वो। हाँ बोल रहा है हाँ सर, मैं आपकी किसी बात को ना नहीं करता, जो आप कहते हैं वो मैं मान लेता हूं। क्या ये बॉटनी का है? बहुत बढ़िया। F बराबर क्यू V क्रॉस B। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो शब्दों को। क्या V और B का क्रॉस करने से F आ रहा है? अरे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस करने से F आ रहा है, मतलब जो F होगा वो V के परपेंडिकुलर होगा, और यही F B के भी परपेंडिकुलर है। क्या ये बात ठीक है? काम आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट में। लिख लीजिए, ये वाली बात लिखिए, ये बहुत जबरदस्त बात है। और इसको शब्दों में बोलिए कि क्रॉस करने से जो भी उत्तर आता है वो हमेशा दिए गए वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है। पूरे वाक्य को इस तरह बोल पाएंगे, ए क्रॉस बी करने से सी आ रहा है, तो सी ए के भी परपेंडिकुलर है और सी बी के भी परपेंडिकुलर है। होगा, होगा, ऐसा नहीं होता फिजिक्स में। आपको क्या लगता है? आप बोलते हो सर मुझे बी ऑप्शन लग रहा है, मुझे लग रहा है बी आएगा, मैं ऐसा सोच रहा हूं। फिजिक्स ऐसे नहीं चलती। फिजिक्स में तो सीधा यही होगा, ऐसा ही होगा। ऑप्शन नहीं चलते कि सर पहले ये ट्राई किया अब ये ट्राई किया, ऐसे नहीं। आगे बढ़ें क्या? जल्दी आओ भाई। ऑनलाइन वाले बच्चों को डाउट हो तो पूछो भाई। बोलो। कैमरा 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 सब देख रहा है। अब इसका उपयोग देखते हैं। वो एक एआईपीएमटी का सवाल लिख लेना, रोटेशनल, बहुत जबरदस्त है। टॉ बराबर आर क्रॉस एफ। ये लाइन से आज जरूर समझिएगा, इस लाइन को दिमाग में रचा लो, बसा लो इस बात को। क्रॉस करने से, क्रॉस करने से जो आंसर आता है वो हमेशा दिए गए प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। उन दोनों वेक्टर्स के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब क्या सवाल आता है उससे क्लास खत्म कर रहा हूं। होमवर्क ही है बेसिकली वो, पर मैं आपको हिंट दूंगा और आप सोच पाए कि हमें करना क्या है। एनएलएम की 12 ईएलपी है ना, उसके सारे क्वेश्चन जोड़ के आने हैं। जोड़ना मतलब ईएलपी 1 में कितने हैं, 2 में कितने हैं, 3 में कितने हैं, तो अपन को पता चलेगा कुल कितने हैं। कितने? 159। चलो भाई, इसकी जोड़ कल चेक करेंगे कि सही कह रहा है या नहीं। हाँ चलो, अब सुनो सुनो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास खत्म करते हैं। बोर्ड पे देखें, पूरे प्रश्न में कहीं नहीं पता चल रहा, कहीं नहीं लिखा हुआ डॉट करना है या क्रॉस, पर लैंग्वेज में सब है। पढ़ो पढ़ो। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। मतलब मुझे ए को बी से क्रॉस करना है। समझो भाई, यही लैंग्वेज आएगी पेपर में। पकड़ना। क्या कह रहा है सर, मुझे कैसा वेक्टर बताता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, या दोनों के परपेंडिकुलर हो, क्रॉस करने से जो उत्तर आता है वो दोनों के परपेंडिकुलर ही तो होता है। इसका मतलब मुझे क्या करना है, ए क्रॉस बी। पर ये आंसर नहीं है, उसने वेक्टर नहीं लिखा, यूनिट वेक्टर। तो पहला तो सी निकालोगे,
और फिर सी का यूनिट वेक्टर, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉड। केवल वेक्टर बोलता मेरा आंसर ये हो जाता, पर उसने वेक्टर नहीं यूनिट वेक्टर बोला। अब ए क्रॉस भी कर सकते हो, कैसे करोगे बताओ? इस तरह से आई जे के, पहले ए लिखोगे 1 -2 1 3 -1 2। आई बात समझ? होमवर्क लिख लो। ईएलपी नंबर 10, ईएलपी नंबर 10 सवाल नंबर लिखो 11 12 13 15, वापिस बोल रहा हूं 11 12 13 15 16 17 19 और 20। कल लास्ट समय दूंगा, मेरे पास केवल 15 मिनट पढ़ाने का है, 1 घंटा कराऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़िया, डॉट की क्रॉस की एट रैंडम, और कल इसको फाइनल ताला लगा के खत्म कर देंगे। बोलो सही है क्या? तो कल सब ईएलपी लेकर आना, प्रैक्टिस करके आना, कल खत्म हो जाएगा। वाह, तूने वापस रिपीट करके पूछ लिया, वेरी गुड। घर पे वीडियो भी सुनना, उसमें ही आएगा कल खत्म हो जाएगा, पर आज ही सुनना उसको, कल तू सुनेगी तो फिर परसों खत्म होगा। हाँ चलिए, धन्यवाद। तीन फोर्स सिखाया था, बराबर बराबर हैं, देखो ऐसे ट्राइंगल में बन गए, 1 2 3, रिजल्टेंट कितना आएगा? 0, क्लोज पॉलीगन है। अब ये 60, ये 60, ये 60, ठीक है। अब मुझे तो एंगल चाहिए, ये ए और बी है, एंगल 60 थोड़ी ना होगा, एंगल तो टेल से टेल मिलती है, इसको आगे ले जाओ, कितना हो गया? 120। यहां बता, ए और सी टेल से टेल मिलनी चाहिए, आगे ले जाओ 120, टेल से टेल मिलनी चाहिए, आगे ले जाओ 120। तो बनाएंगे तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल, और एंगल कितना होना चाहिए? 120। दूसरा ऑप्शन 10th, 10th में क्या कह रहा है? एक्स के साथ एंगल, एक्स के साथ एंगल क्या होता है? कॉस अल्फा, ए एक्स अपॉन ए, तो ए एक्स, इसका एक्स कंपोनेंट कितना है बता? 1। ए का मॉड, ए का मॉड बता? अंडर रूट ऑफ 1 + 1 + 2 √4, √4 मतलब 2, कॉस अल्फा आधा, आधा कब होता है? 60 पर। वाई से एंगल चाहिए, कॉस बीटा ए वाई अपॉन ए, वाई का वाई कितना है? 1, ए भी 2, बीटा भी 60, कॉस गामा भी आ जाएगा। पांचवा ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो गया? 2a। हाँ, ए प्लस बी 2a कैसे हो गया भाई? मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन थोड़ी ना सेम है। ए प्लस बी का मतलब तूने तो सीधा जोड़ दिया, ए और बी 2a, समझो ना, ये तो वेक्टर जोड़ है। अगर सोच ये 50 होता और ये 50 होता, 120 पे होते, तो आंसर 100 आता क्या? 50 ही आता। तेरे हिसाब से तो क्या आ रहा है? 2a हो गया, 2a तो हो ही नहीं सकता हो कभी। समझ रहे हो बात को? ये सिंपल जोड़ नहीं है, वेक्टर जोड़ है। लगा सकते ना, √99 में कैसे लगाएगा इसको? पहला टर्म 1 होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए, नीचे 1/√19 में लग जाएगा, पॉइंट में होता वो। सेकंड आ रहा है तेरा, हट।
ये कितना 10√2, ये 45, ये वाला कंपोनेंट 10√2 cos 45, ये वाला 10√2 sin 45, तो 10√2 cos 45 1/√2 10 आया, ये भी 10 आया। ये कहाँ है आई में, ये कहाँ है जे में, तो 10 आई प्लस 10 तेरा सेकंड गलत आ रहा है। यहाँ पे सर पी और क्यू मान ले तब किसको, इसको और इसको पूरे को, फिर यहाँ पे क्या नंबर रख देंगे? इसको पी मानने पूरे को, नहीं सर, इसको इसको 3a को पी, जी सर, 2b को, फिर हाँ यहाँ पे दिक्कत आ फिर यहाँ दिक्कत आ जाएगी ना, इसलिए तो पूरा सॉल्व करके दिखाया तुझे। ये तो सोचना पड़ेगा, घर जाके कल बताऊंगा। हाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको, काय को करना है, होगा ही नहीं। 1/√9 कैसे करेगा, 101 होगा तो करेगा ना, इसलिए जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हो जाएगा। पर हाँ व्हाट इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ a प्लस बी एंड a माइनस बी, अभी बताया ना। अच्छा कल सिखाऊंगा ये वाला, फिर बी कैप वाला। हाँ ना ना, तुझे ऐसा लग रहा है तीनों एक ही पॉइंट पे ना, को एक्सटेंड करके बना ले। हाँ तो बस इसको ऐसा लिख दे, 1 2 3 4 1 की पावर 1/5, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1, अब अपन को क्या करना है, इसमें से पहले कॉमन ले ले, 10,000 प्लस 1, 10,000 कॉमन ले ले, तो 10,000 की पावर 1/5 बाहर आ जाएगी, 1 + 1/10,000, अब लग जाएगा। ये तो हो गया 10 की पावर 5, तो ये तो 10 हो गया, और इसमें बाइनोमियल लगा दे। एरिया दे रखा है, एरिया, एरिया क्या होगा, पानी में डाल दिया सर्कल बनेंगे, पाई आर स्क्वायर, तो dA/dt पाई बाहर, आर स्क्वायर का 2r और r का वापस, खत्म। तो अगर एंगल बढ़ेगा तो एंगल बढ़ने से cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। r का फॉर्मूला होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा। एंगल बढ़ेगा तो cos थीटा कम होगा, cos थीटा कम होगा तो रिजल्टेंट भी कम होगा। ना ना cos 90 बात कैसे इंक्रीज होगा, cos थीटा तो हमेशा ही कम होता है, cos 0 मैक्सिमम होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना ना, थीटा 0 पर cos मैक्सिमम होता है, इसके बाद तो cos लगातार घटेगा ही ना, कुछ प्लस हो माइनस हो क्या फर्क पड़ना है। साइन कॉसेक, कॉसेक को लिखो 1/sin, 1/sin से साइन कट गया, क्या बचा 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0। डिस्कस करेंगे मॉड्यूल अभी क्लास में 2 दिन बाद। बाहर आजा, हाँ तो sin स्क्वायर x को तोड़ दो, sin x × sin x,